हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य का इतिहास हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के सभी प्रश्नों को हमने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो उसको जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे मैं आपको उपन्यास करवा रही हूँ और हम जितनी भी रचनाएं हैं ना उसको अलग से कर रहे हैं। उपन्यास करेंगे, फिर कहानी, नाटक, इस तरह से लेके चलेंगे, एकांकी, आलोचना, सारा करेंगे। बहुत ही अच्छे से हिंदी साहित्य की तैयारी आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस के ज़रिए, क्योंकि मैं इतना करवा दूंगी आपको कि वो मोर देन इनफ होगा। वहाँ से बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी दे सकती हूँ। वो क्यों? क्योंकि लगभग अगर उपन्यास ही है तो उपन्यास से ही लगभग 500 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं, और ये क्वेश्चंस कौन से हैं मैं वो भी बता देती हूँ। सारे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हिंदी साहित्य के अब तक के जितने भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको पूरा संग्रह करवाया जा रहा है। ठीक है, तो जो उपन्यास है यहाँ पे हम देखते हैं। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी मेरे वीडियोस आपको सिस्टमेटिकली टाइमली मिल पाएंगे। और यहाँ पे मैं बात करती हूँ, 600 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। तो 600 मतलब 400 कुछ नंबर से हमने स्टार्ट किया था उपन्यास, और लगभग 200 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं लगभग आपको 500 क्वेश्चन के लगभग करवा दूंगी उपन्यास। इसके बाद हम कहानी करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी करवाती जा रही हूँ, ताकि आपके सारे चीज़ें जो हैं अगर क्वेश्चन से ना आए तो एक्सप्लेनेशन से आपका वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए सभी को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपके जो उपन्यास है यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। तो आपको प्रेमचंद का पूरा उपन्यास मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, काफ़ी बार हमने आपको डेट वाइज याद करवाया है, तो उसको याद कर लीजिए। आपका क्रम से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और यहाँ बोला जा रहा है उपन्यास कौन नहीं है, तो गोदान तो है, रंगभूमि भी है और गबन भी है। कौन नहीं है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, प्रेमचंद की नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बाकी भी आप देख लीजिए। चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कृष्णा सोपती का सूरजमुखी अंधेरे में, ये याद कर लीजिए, सही है। धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा भी सही है। निर्मल वर्मा के वे दिन भी सही है। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। आवा जो है ममता कालिया का नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आवा जो है वो चित्रा मुगदल की रचना है, चित्रा मुगदल की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ममता कालिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास पूछे जाते हैं। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, काफ़ी पूछे जाते हैं ये। दुखम सुखम, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ममता कालिया की, याद रखेंगे। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस के रचयिता कौन है? तो विभाजन के का केंद्र बिंदु है इनके विषय वस्तु की अगर हम बात करें, तो विभाजन है इनके केंद्र विषय वस्तु में। और ये रचयिता किसके हैं? तो यहाँ पे भीष्म साहनी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके अन्य रचना को भी एक बार देख लीजिए। झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलो नीलिमा, नीलोफर, ये सब आपका पूछा जाता है। इसके बाद है कौन से? तो रांगे राघव की अगर उपन्यास की हम बात करें, तो मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुकी। तो ये सभी मैं आपको बार बार करवा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, 2 बार एटलीस्ट देख लीजिएगा, तब आपके जो हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद होने लगेंगे। चलिए बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो तितली जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया, तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें, रंगभूमि तो प्रेमचंद की है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की है। तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, ध्यान रखेंगे। तितली जो है जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। और यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 आपको उपन्यास याद रखना है, जो कि किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक है, और अपूर्ण है कौन सा? इरावती, ये भी याद रखना है। अब हम आगे अगर बात करें, तो
अमृतलाल नागर के रचना है रंगभूमि प्रेमचंद। रंगभूमि किसकी है? प्रेमचंद की है। और बूंद और समुद्र किसके हैं? अमृतलाल नागर के। और टेढ़े मेढ़े रास्ते किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के हैं। चलिए आगे बताना है यहाँ पे जालपा किस उपन्यास की नायिका है? तो प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है यहाँ पे गबन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गबन की नायिका है जालपा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे पात्र से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए गबन में कौन कौन है? रामनाथ, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा, ये सब जो है प्रमुख पात्र हैं। अगर हम गोदान की बात करें, गोदान का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हरिया, धनिया, झुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती, राय साहब, ये सब रचनाकार जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। होरी भी है। ठीक है, और रंगभूमि की अगर हम बात करें, रंगभूमि के उपन्यास के पात्र कौन कौन है? विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर, अली और डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह, भैरव, ये सब प्रमुख पात्र हैं। और इसके बाद आता है आपका कर्मभूमि। कर्मभूमि की हम बात करें तो अमरकांत, समरकांत, सुखदा, सकीना, रेणुका देवी, ये सभी पात्र हैं। तो सभी के पात्र आपको नोट कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो प्रेमचंद की बात की जा रही है, कितने उपन्यास लिखे हैं? तो टोटल 12। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और वो 12 उपन्यास कौन कौन सा है ये भी ध्यान रखेंगे। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये क्रम से दिया हुआ है। इसको आप ऐसे ही 2-4 बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? तो यहाँ पे नारी के मनोविश्लेषण का बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी अगर रचना देखिए आप तो सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क, ये सभी किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो दलित वर्ग का बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? कर्मभूमि। कर्मभूमि बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। इसमें दलित वर्ग का चित्रण किया गया है। तो विषय वस्तु आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है प्रेमचंद का, अगर हम बात करें तो इसको याद रखेंगे। वैसे आपको अभी अभी हमने बताया, फिर भी एक बार देख लीजिए। लाला समरकांत, लाला अमरकांत, सुखदा, सकीना, ये सब कर्मभूमि के पात्र हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और वरदान जो है उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य और लोक कल्याण, देशभक्ति की भावना का चित्रण है। निर्मला में क्या है? तो अनमेल विवाह का। और गबन में उपन्यास में आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न संकट का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे विषय वस्तु आपको ध्यान में रखना है। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है बताएंगे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? तो यहाँ पे ऐतिहासिक की बात की जा रही है, तो कौन हो जाएंगे? वृंदावन लाल वर्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। और अमृतलाल नागर के मानस का हंस, खंजर, नयन, अमृत और विश्व प्रमुख उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार है। यशपाल जो है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक आपका बन सकता है कि अमृतलाल नागर जो है इनकी रचनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार है, ये ध्यान में रखेंगे। और यशपाल क्या है? प्रगतिवादी या मार्क्सवादी। ये दो आपको बात ध्यान में रखनी है। चलिए रंगभूमि के ऊपर बात करते हैं। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन पर प्रभावित है? रंगभूमि की बात यहाँ पे की जा रही है और यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा गांधीवादी दर्शन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गांधीवादी दर्शन पे प्रभावित है। और ये देखिए आपका DSSS में पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो रंगभूमि उपन्यास जो है वो गांधीवादी दर्शन पर प्रभावित करता है, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बार बार दिखा रहे हैं इसको, अच्छे से देखिए। 1925 में इसकी रचना हुई, गांधीवादी दर्शन है। रंगभूमि उपन्यास में जो प्रमुख पात्र हैं वो यहाँ पे क्या है? सूरदास, सोफिया, विनय, कुंवर, भरत सिंह, रानी जानवी, गजधर और बजरंगी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो अंधेरे बंद कमरे किसका हो जाएगा? अंधेरे बंद कमरे हो जाएगा मोहन राकेश का। जिंदगी नामा हो जाएगा कृष्णा सोप्ती का। बलचनवा किसका होगा? बलचनवा हो जाएगा नागार्जुन का।
सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। और भगवती चरण वर्मा यहाँ पे आपका इसके बारे में नहीं दिया है। वैसे इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है चित्रलेखा, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। चित्रलेखा देखिए दे दिया है आपकी बार, जो मैं आपको बता रही थी। तो कौन हो जाएंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। कब तक पुकारूं रांगे राघव। परती परिकथा किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु। मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं यहाँ पे नहीं दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से आपको जो है रचना को सुमेलित करना है, खुद से करके देखना है आपको कि आपको आ रही हैं या नहीं ये रचनाएं, क्योंकि ये रचनाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है और ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। और यहाँ पे राइट ऑप्शन देखिए, तमस अगर पूछा जाए तो भीष्म साहनी हो जाएगा। कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी। कहाँ है मनोहर? है यहाँ है, मनोहर श्याम जोशी। राग दरबारी किसका है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। और आधा गांव राही मासूम रजा। मोहन राकेश की रचना यहाँ पे नहीं दी गई है। चलिए, तो आपका भी सही हो रहा है कि नहीं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है इनमें से क्योंकि इसमें क्या है? अब यहाँ बताना है गोदान किस प्रकार का उपन्यास है, इसको क्यों एक प्रस्तुत महाकाव्य के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण किया गया इसमें, तो ये तो बिल्कुल सही है। सामान्य जीवन आदमी की अच्छाइयों का विवेचन किया गया, ये भी सही है। भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश किया गया, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यशपाल के झूठा सच उपन्यास के बारे में बताना है, उसकी लोकप्रियता का कारण क्या रहा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसमें झूठ को सच के रूप में दिखलाया गया है, नहीं। इसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन तो सही है, तो यहाँ बी ही सही होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं लगा। मनुष्यता को हारते हुए दिखाया गया, नहीं। इसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता, ये भी गलत है। तो यहाँ भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ वर्णन किया गया, झूठा सच में, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे यशपाल की अन्य रचना भी एक बार आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको बोलूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो समझिए कि वो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वतन और देश पहला भाग जो लिखा गया वो वतन और देश के नाम से लिखा गया था, 1958 में प्रकाशित हुआ। और दूसरा जो है इसमें वो देश का भविष्य नाम से जो है इसका क्या कहेंगे शीर्षक, इसका शीर्षक जो लिखा गया दूसरा भाग अगर पूछ लिया जाए आपसे तो झूठा सच 2 भागों में लिखा गया था। पहला भाग जो है वो वतन और देश है, दूसरा भाग जो है वो देश का भविष्य है। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी रचनाओं को देखिए तो दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात, ये सभी रचना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो उम्मीद है आपने आंसर अभी तक दे दिया होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विशाल भारत, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विशाल भारत पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है और इसमें 3 प्रमुख पात्र भी हैं। पात्रों की बात करें तो यहाँ पे बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका, ये 3 बहुत ही प्रमुख पात्र हैं, इसको याद रखना है। ये 1946 में इसका प्रकाशन हुआ। और इसकी विषय वस्तु की बात की जाए तो प्रेम का उदांतीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में होती है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा में ये कथन किसका है ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कथन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महामाया भैरवी। महामाया भैरवी के द्वारा कहा गया ये कथन है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा है एक क्या है, प्रेम कथा है, संघर्ष कथा है, मनोविज्ञान कथा है या जीवन मूल्यों पर आधारित उदांत प्रेम कथा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जीवन मूल्यों पर आधारित उदांत प्रेम कथा है। चलिए आगे बताना है गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधि करता है। तो होरी का पुत्र रहता है गोबर
और यहाँ पे बताना है कि यह किस वर्ग का प्रतिनिधि करता है। तो सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाला वर्ग है, नहीं। रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक है, ये बिल्कुल। तो यहाँ पे नई रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का जो है प्रतिनिधित्व करता है गोबर। गोबर कौन है? होरी का पुत्र है, ध्यान रखेंगे गोदान में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है गोदान का वह कौन सा पात्र प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। तो प्रगतिशील विचारों का वाहक कौन माना जाता है? होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता या ओंकार नाथ। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन? प्रोफेसर मेहता। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताना हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप जो है वो उपन्यास विधा में प्रकट हुआ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बताना है गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से अपने आप स्वाधीन है, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोफेसर मेहता, जो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था, प्रोफेसर मेहता और मालती के बीच में लिव इन रिलेशनशिप को दिखाया गया है इसमें। तो ये जो है यहाँ पे एक आधुनिक समाज, एक आधुनिक विचार की तरफ जो मोड़ लेके आए हैं प्रेमचंद्र, तो ये किस कथा में है, ये किस उपन्यास में है, ये आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लालचीन उपन्यास बताना है किसका है। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताना है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय जो है यहाँ पे उपन्यास सौंदर्योपासक, राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास सौंदर्योपासक है। तो ये 2-3 जो यहाँ पे नाम है, सौंदर्योपासक, राधाकांत और राजेंद्र मालती। तो ये आपको याद रखना है, ब्रजनंदन सहाय की ये औपन्यासिक कृति है, याद रखेंगे। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बावन दास, और आप जानते होंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मैला आंचल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन दिया है, बताना है ये कथन किसका है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। तो ये पंक्ति को ध्यान से पढ़ लेंगे। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। बताना है ये कथन किसका है। तो विशंबर यहाँ पे प्रेमचंद्र का कथन है, देख सकते हैं आप। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला गिरमिटिया, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास है पहला गिरमिटिया, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DSSB TGT में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिए आप। और ये किसकी है, पहला गिरमिटिया रचना किसकी है। तो ये गिरिराज किशोर की रचना है, और इनकी अन्य रचना भी एक बार ज़रूर देख लीजिए, उपन्यास गिरिराज किशोर की। लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग दरिया है, जुगलबंदी, तीसरा सत्ता, परिशिष्ट, असलहा, अंतध्वंस, इंद्र सुने, चिड़ियाघर। तो ये सभी चिड़ियाघर उपन्यास पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, गिरिराज किशोर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बताना है प्रेमचंद्र जी ने अपना पहला उपन्यास कौन सा लिखा था। इनका पहला उपन्यास कौन सा है, निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कायाकल्प। तो आपको ऑप्शन की दृष्टि से बताना है, और पहला कौन हो जाएगा, सेवा सदन। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए सेवा सदन में क्या है, तो ये वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण इसमें किया गया है,
और इनकी रचना में देखिए देव स्थान रहस्य सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद प्रेमा, उसके बाद वरदान, फिर प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, याद रखेंगे। चलिए बताना है आगे। प्रेमचंद्र युग को युग कहने का आधार है उपन्यास, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जैनेन्द्र। डी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम में देख सकते हैं आप, ये पूछा गया है। तो इनकी अन्य रचना को भी याद रखिए। जैनेन्द्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विव्रत, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर। मुक्तिबोध बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। अनाम स्वामी, दसार्क, ये सभी रचनाएं भी इन्हीं की है। और जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय क्या होता है? काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण। चलिए आगे बढ़ना है। बताएंगे निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है? यहाँ पे तो भीष्म साहनी के द्वारा रचित कौन सा उपन्यास है, ये बताना है। कौन सा सही होगा? देहाती दुनिया, सती मैया का चौड़ा, धरती धरना अपना, मैया दास की माड़ी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैया दास की माड़ी। ठीक है, चलेंगे आगे। भीष्म साहनी के अन्य रचना भी देख लीजिए एक बार। अन्य उपन्यासकार में आता है झरोखा, कड़ियाँ, तमस। तमस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। वसंती, कुंतो, नीलो नीलिमा, नीलोफर। बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पलटू बाबू रोड कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो पलटू बाबू रोड फणीश्वरनाथ रेणु का है। मृगांतक जो है ये गंगा प्रसाद विमल का है। दिनो दानिश जो है, दिलो दानिश, ये ममता कालिया का नहीं है। ठीक है, दिलो दानिश जो है ये कृष्णा सोबती का है। तो आपका सी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दिलो दानिश किसका है? कृष्णा सोबती का है। ठीक है, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती का है, याद रखेंगे। और रात का रिपोर्टर कौन है? निर्मल वर्मा, ये भी सही है। ठीक है, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। सभी को बताती हूँ, इसीलिए सारे ऑप्शंस को यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ताकि कुछ भी पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाते हैं। सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। वयम रक्षामा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पे बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये तो सही है, चतुर्सेन शास्त्री का है। पुनर्नवा हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी का ही है। गढ़ कुंठार जो है राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। विवृत जो है ये जैनेन्द्र कुमार का है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे मैं बात करूँ गढ़ कुंठार, ये राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, ये वृंदावन लाल वर्मा का है। गढ़ कुंठार, गढ़ कुंठार किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी अन्य रचना को भी एक बार ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। वृंदावन लाल वर्मा, इनके उपन्यास है विराटा की पद्मनी, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधव जी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती। ये सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी पूछा जाता है। चलिए लवंग लता, काफ़ी बार मैंने आपको बताया है ये किसकी रचना है, पर यहाँ पूछा जा रहा है कि यह कौन सी विधा है। तो कौन सी विधा है? ये उपन्यास है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये किसकी रचना है? तो ये भी आपको याद रखना है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, नवोदय में देख सकते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। और इनकी अन्य जो उपन्यास है वो भी देख लीजिए एक बार। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक, कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, और सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। तो ये सभी जो रचना है, ये उपन्यास किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का है। और ये भी आपको याद रखना है, लवंग लता किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का है। यहाँ पे बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। झट से आंसर दीजिएगा, मेरे देने से पहले आपको आंसर करना है। तो ये गुप्तचर जो है, ये सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गोपाल राम गहमरी का है गुप्तचर। आदर्श हिंदू राधा कृष्णदास का नहीं है। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। और नरेंद्र मोहनी देवकीनंदन खत्री का है। तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आदर्श हिंदू जो है वे लज्जाराम मेहता के उपन्यास है। आदर्श हिंदू किसका है? तो लज्जाराम मेहता, यहाँ पे होगा, इधर होगा। देखिए यहाँ पे लज्जाराम मेहता का है। और इनका अन्य उपन्यास भी आपको ध्यान रखना है। धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी पूछा जाता है ये। आदर्श दंपति बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, ये सभी रचना याद रखेंगे। और निस्सहाय हिंदू जो है, निस्सहाय हिंदू ये राधा कृष्णदास का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, याद रखना है। और वहाँ था आदर्श हिंदू, तो ये आपको इसीलिए कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं बता देती हूँ। आदर्श हिंदू जो है वो लज्जाराम मेहता का है। और निस्सहाय हिंदू किसका है? राधा कृष्ण दास का है। चलिए आगे बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्रम के अनुसार पूछा गया है। यहाँ पे महिला कथाकार का उपन्यास है ये सारा, और कौन सा इसमें से सही होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 खंबे लाल दीवारें, ये किसकी है? 55 खंबे लाल दीवारें तो उषा प्रियमवदा की है। और 1961 में तम तम तत्सम किसका है? तो राजी सेठ की है। राजी सेठ की है 1983 में। दिलो दानिश किसकी है? कृष्णा सोबती की है। मैंने बताया है आपको अभी थोड़ी देर पहले, 1993 में। और आवा तो आपको कई बार बताया है मैंने, चित्रा मुग्दल की रचना है, 2000 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उषा प्रियमवदा 55 खंबे लाल दीवारें 1961, राजी सेठ तत्सम 1983, कृष्णा सोबती दिलोदानिश 1993, चित्रा मुग्दल आवा 2000 ईस्वी में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा किसने लिखा है? उषा प्रियमवदा में। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य रचना भी यहाँ पे ध्यान रखिए। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी और भय कबीर उदास, ये सभी रचना किसकी है? उषा प्रियमवदा की है। अनारो बताना है किसका उपन्यास है। अनारो किसका है? ममता कालिया, चित्रा मुग्दल, मंजुल भगत या राजी सेठ, किसका हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मंजुल भगत। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अनारो जो है ये मंजुल भगत की रचना है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक बार सभी का देख लीजिए। अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी, ये सब किसका है? तो मंजुल भगत का है। जो लिखवा रही हूँ ये सब नोट कर लीजिए। एक ज़मीन अपनी, आवा, गिल्ली डंडा होना चाहिए ना, ये सब किसका है? चित्रा मुग्दल का है। बेघर, नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम, ये सब किसका है? तो ममता कालिया का है। इसके बाद आता है तत्सम, निष्कवच, ये किसका है? राजी सेठ का है, याद रखेंगे। चलिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रुकोगी नहीं राधिका। और ये आपका जस्ट ऐसा ही देखने में मिल रहा है क्वेश्चन, सेम टू सेम। तो रुकोगी नहीं राधिका यहाँ पे दो ही है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसका डेट। तो यहाँ पे देखिए आपको आवा है, यहाँ पे सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन है। तो देखिए रुकोगी नहीं राधिका तो 1967 में है, किसका है? उषा प्रियमवदा का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है 1971 में। और चाक किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की रचना है 1997 में। और आवा किसका है? चित्रा मुग्दल का रचना है 2000 ईस्वी में। ये तो अभी कई बार बता चुकी हूँ, तो इसका डेट आपको ऐसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है अलमा कबूतरी किसकी रचना है। अलमा कबूतरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलमा कबूतरी बताएंगे। तो अलमा कबूतरी जो है ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। बाकी यहाँ पे आप देखिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए।
अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी में मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। कठगुलाब 1996 में चित्रा मुग्दल की मृदुला गर्ग की रचना है। एक जमीन अपनी 1990 में चित्रा मुग्दल की रचना है। और माई किसका है? 1993 में गीतांजलि श्री की रचना है। अब यहाँ पे देखिए लेखिकाओं का आपको दिया है रचना और इसको सुमेलित करना है। तो आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी का हो जाएगा। 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें किसका है? अभी अभी मैंने आपको बताया है, उषा प्रेमवदा। आवा, आवा किसका है? चित्रा मुग्दल का है। और बेघर किसका है? बेघर हो जाएगा ममता कालिया का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर। और कृष्णा सोबती का तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आता है, समय सरगम। समय सरगम किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती का है। और इनकी है कुछ नोट्स, कुछ रचनाएं, जैसे एक और है जिंदगी नामा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये सब रचनाएं इनकी हैं। आगे बढ़ना है, बताना है कठगुलाब किसकी रचना है। कठगुलाब के रचनाकार कौन है ये बताना है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मृदुला गर्ग। कठगुलाब, काठ का यानी लकड़ी का गुलाब कैसा लगता है? मृदुल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मृदुल लगता है, ऐसे याद कर लीजिए। कठगुलाब की रचना किसने की? मृदुला गर्ग ने की है, याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ बताती हूँ, ये आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। तो मृदुला गर्ग का यहाँ पे देखिए, तो उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा काफ़ी पूछा जाता है, अनित्य, मैं और मैं, ये सब किसका है? मृदुला गर्ग का है। मंजुल भगत के उपन्यास है अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार और गंजी। ममता कालिया के उपन्यास है बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स काफ़ी पूछे जाते हैं, दुखम सुखम। और मन्नू भंडारी का है आपका बंटी और महाभोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ध्यान रखेंगे। जिंदगी नामा मैंने अभी आपको बताया, तो अब आपको ये बहुत ही अच्छे से इसका आंसर आता होगा, कृष्णा सोबती। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुतों का यहाँ पे दिया हुआ है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। और उनकी अन्य रचना में मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समय सरगम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिंदगी नामा ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है कृष्णा सोबती का। और कहानी है इनका बादलों के घेरे। लंबी कहानी में देखिए कौन कौन सा आता है, डार में बिछड़ी, यारों के यार, ये लड़की, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, ये सभी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की रचना है। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब। और यहाँ पे देखिए मन्नू भंडारी की रचना, ये दो याद रखेंगे, महाभोज और आपका बंटी। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगे नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवर्षी, भय कबीर, उदास, ये सभी रचना किसकी है? उषा प्रेमवदा की। तो ऐसे आपको याद रखना है। 55 खंबे लाल दीवारें, अब तो याद आ गया होगा बहुत अच्छे से। उषा प्रेमवदा, 55 खंबे हैं और लाल दीवारें हैं, किसकी है? उषा की, उषा प्रेमवदा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको सुमेलित करना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सुमेलित करेंगे। मृणाल पांडे की उपन्यास कौन सी होगी? तो इसमें से अगर देखा जाए तो पटरंग पुराण, पटरंग पुराण जो है ये हो जाएगी मृणाल पांडे की। राजी सेठ की रचना है तत्सम, हमने किया है अभी। सूर्यबाला, सूर्यबाला की है अग्निपंखी। और मैत्रेयी पुष्पा की रचना है इदनम, इदनमम। फूल का दर्द यहाँ पे सिर्फ आपका नहीं दिया है, बाकी सभी आप देख लिए, ऑप्शन मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मित्रों मरजानी लेखिका के लेखिका कौन है? तो मित्रों मरजानी मैंने अभी भी आपको बताया है, कृष्णा सोबती। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसको बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बताना है यहाँ पे कौन सी उपन्यास जो है नासिरा शर्मा के द्वारा लिखित है। नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है? मछली मरी हुई, अपना वह अपना चेहरा, 7 नदियाँ, एक समुंदर, टेराकोटा। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा ये बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 नदियाँ एक समंदर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नासिरा शर्मा की है। चलिए इनकी अन्य रचना को भी एक बार देख लीजिए।
श्यामली, ठिकरे की मंगनी, जिंदे मुहावरे काफ़ी पूछा जाता है, अक्षयवट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी जजीरा जरीरा, बहिश्ते जहरा, ये सभी रचना किसकी है? तो नासिरा शर्मा की है। वह अपना चेहरा किसका है? गोविंद मिश्र का है। और इनके अन्य उपन्यास अगर आप देखें तो उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी में, 5 आंगों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, फूल पौधों पर, ये सभी रचना किसकी है? तो गोविंद मिश्र, याद रखेंगे। मरी मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं था, शहर था शहर नहीं था, राजकमल चौधरी का उपन्यास है। और टेराकोटा किसका है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा का है। लिख लेंगे इसको, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक एक कोई भी आपका पूछा जा सकता है, सभी को नोट करेंगे। निष्कवच बताना है उपन्यास किसका है? निष्कवच, निष्कवच मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजी सेठ, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचना भी देख लीजिए, राजी सेठ की तत्सम, ठीक है। जबकि सूर्यबाला के लिखित उपन्यास कौन कौन से हैं? सूर्यबाला के सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा, जूझ, ये सभी किसकी है? सूर्यबाला की है। मधु काकरिया, मधु काकरिया के उपन्यास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे खुले खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृति, ये सभी रचना है। और देखिए क्षमा कौल है, क्षमा कौल का उपन्यास है दर्दपुर, याद रखेंगे। चलिए दुखम सुखम कई बार बता चुकी हूँ, दुखम सुखम ममता कालिया का है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दुखम सुखम। बाकी देख लीजिए, बेघर, नरक दर नगर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियाँ, साथी, एक पत्नी के नोट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा, ये सभी किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की है, डी ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, एक पत्नी के नोट्स। आपको ये ऑप्शन कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि एक पति के नोट्स जो हैं ये किसकी रचना है? एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है और आपका पूछा जाता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके रचनाकार कौन होंगे, ठीक है। एक पति के नोट्स, देखती हूँ कि आपको पता है कि नहीं पता है तो सर्च करके रिसर्च करके मुझे बताइए, जिससे आपको भी याद रहेगा। और यहाँ पे आपको बताना है एक पति के नोट्स किसकी रचना है। चलिए हम यहाँ पे देख लिए सबको, कृष्णा सोबती की रचना है। सीट नंबर 6, सीट नंबर 6 किसकी कहानी संग्रह है? कहानी संग्रह यहाँ बताया गया है, किसकी है सीट नंबर 6? तो ममता कालिया की है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अन्य, यहाँ पे अन्य लेखिकाओं की कहानियाँ, सीट नंबर 6, देखिए कहानी नहीं अभी करवा रहे हैं हम आपको, एक क्वेश्चन बीच में ये आ गया है। छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, मुखौटा, ये सभी जो रचना है कहानी संग्रह है किसकी है? ममता कालिया की है। मन्नू भंडारी की बात करें तो मैं हार गई, त्रिशंकु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंजू भगत का गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौआ और अंतिम बयान। इंदु बाली का है धरातल, चुभन, पांचवा युग। जब कहानी कराऊंगी तो डिटेल में करेंगे। जमाने में हम, आत्मकथा की रचना किसने की? जमाने में हम, बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? निर्मला जैन, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी देख लीजिए एक बार, तो ये जमाने में हम किसका है? निर्मला जैन का है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी, आत्मकथा, ठीक है, एक कहानी यह भी। और मैत्री पुष्पा की आत्मकथा 2 भाग में है, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। चलिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा है? तो सूरजमुखी अंधेरे में, सूरजमुखी अंधेरे के किसका है? कृष्णा सोबती का है, ठीक है, 1972 में। शेष यात्रा, शेष यात्रा किसका था? उषा प्रियमवदा का, 1984 में। ठीकरे की मंगनी, ये भी मैंने आपको बताया नासिरा शर्मा की थी, 1989 में।
और कठगुलाब भी मृदुला गर्ग का है 1996 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो गया, यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए आगे बताना है यहाँ पे, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास कूट में बताना है कौन सा सही होगा, कौन कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो विदेशी पृष्ठभूमि पर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, नेट का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा पहले होगा। तो पहले हो जाएगा वे दिन, उसके बाद हो जाएगा रुकोगे नहीं राधिका, उसके बाद हो जाएगा सात नदियाँ एक समंदर। ठीक है, तो ये 3 आपका आएगा इसके अंदर। तो कौन है 1 2 3 कहाँ है, तो 1 2 3 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है, भाग्यवती कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो भाग्यवती लज्जाराम मेहता की नहीं है, भाग्यवती किसकी है, तो श्रद्धाराम फिलोरी की है, ये याद रखना है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सारा सही है। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देहाती दुनिया बताना है, देहाती दुनिया उपन्यास किसकी है। तो देहाती दुनिया में 2 में आप कंफ्यूज होंगे, फणीश्वरनाथ रेणु और शिव पूजन सहाय। तो देहाती दुनिया आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, शिव पूजन सहाय यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इनकी अन्य रचना अन्य भी आप एक बार देख लीजिए। तो देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है, ये भी याद रखना है। और नागार्जुन के उपन्यास है यहाँ पे, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो और गरीबदास। ये सभी आपको याद रखना, नागार्जुन की रचना है। आगे बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आधा गांव तो राही मासूम रजा का है, बिल्कुल सही है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, ये भी सही है। आवा चित्रा मुगदल का, ये भी सही है। जिंदगी नामा आपको कई बार करवा चुकी हूँ, मन्नू भंडारी की नहीं है, बल्कि किसकी है जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती की रचना है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो मैं बता चुकी हूँ, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अनामदास का पोथा, ये तो आपका सही है। नाच्य बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, ये भी आपका सही है। चित्रलेखा भगवती चंद्र वर्मा, ये भी सही है। चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री जी का नहीं है, बल्कि ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। हसीनों हसीन क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र यहाँ पे आपका होना चाहिए था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें गलत ही बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अजय की डायरी किसकी है ये भी याद रखें, डॉक्टर देवराज की है। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। और बताना है यहाँ पे कौन सी विधा में ये रचित है। तो यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ उपन्यास में है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इनकी अन्य जो है देवराज अजय की डायरी जो रचना है, ये असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण इसमें किया गया है। और इसके अलावा अन्य जो इनका उपन्यास है वो है पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का श्रेय किसको जाता है। तो हिंदी जासूसी तो हो जाएंगे कौन, हिंदी जासूसी हो जाएंगे गोपाल राम गहमरी, और तिलस्मी अगर पूछा जाए तो हो जाएंगे देवकी नंदन खत्री। तो गोपाल कृष्ण गहमरी तो यहाँ पे नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है गोपाल राम गहमरी जो है वो हो जाएंगे जासूसी, और तिलस्मी अगर पूछा जाए तो देवकी नंदन खत्री। चलिए आगे बताना है यहाँ पे,
वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? वरदान बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो वरदान जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, वरदान जो है ये प्रेमचंद का है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये सब आपको याद रखना है। कुल 12 है इनका उपन्यास। भीष्म साहनी के उपन्यास कौन है? तमस, बसंती, झरोखा, मैया दास की माड़ी, कड़िया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। और कमलेश्वर के उपन्यास है डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बताना है वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा होगा। तो वृंदावन लाल वर्मा का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है मृगनयनी। मृगनयनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, उनकी ही उपन्यास है। बाकी दादा कामरेड यशपाल की है, भाग्यवती श्रद्धा राम फुलौरी की है, सेवा सदन प्रेमचंद की है। और वृंदावन लाल वर्मा के यहाँ पे आप देख सकते हैं विराटा की पद्मिनी, काफ़ी पूछा जाता है, वृंदावन लाल वर्मा की है। कुंडली चक्र, अमर बेल और राखी की लाज। आगे बताना है कि सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास जो है ये इसके लेखक कौन है। आंचलिक उपन्यास है सूरज किरण की छाँव। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजेंद्र अवस्थी जो है इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लीजिए। जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार, ये सभी इन्हीं की रचना है। और शैलेश मटियानी की काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। शैलेश मटियानी के उपन्यास तो कबूतर खाना, हौलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्ध कुंभ की यात्रा, ये सभी किसके हैं? शैलेश मटियानी की रचना है। चलिए बताना है तमस जो है उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किया गया और किसमें किया गया? एनडीटीवी, आकाशवाणी, कलर्स चैनल या दूरदर्शन। तो थोड़ा हट के क्वेश्चन है ये, और बताना है यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दूरदर्शन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो भीष्म साहनी के जो उपन्यास है तमस, इसका निर्देशक गोविंद निहलानी ने किया था। 1988 में दूरदर्शन टीवी पे ये सीरियल तमस बनाया गया था। और कौन थे इसमें अगर अभिनेता के रूप में देखा जाए तो ओम पुरी थे, दिया साही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर, ये जैसे अभिनेताओं का जो है मुख्य भूमिका में हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित ये सीरियल बनाया गया था। किसने किससे कहा बताना है। मैं फिर काम शुरू करूँगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूँगा। तो बताना है कि ये किसने किससे कहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये फणीश्वरनाथ रेणु की जो रचना है मैला आंचल, इसी से लिया गया है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो किस पात्र के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत ने ममता से किया है। तो डॉक्टर प्रशांत ने ममता से ये बातें कही हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है, ये बताना है। तो इसको जानने के लिए तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, पर यहाँ मैं बात करूँ तो कौन सा सही हो जाएगा? भगवान भगत जो था ये हमेशा सुपारी चबाता रहता था। इनके अन्य पात्र को भी आप नोट कर लीजिए मैला आंचल के। वो कौन है? डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बावनदास, लक्ष्मी राम, खिलावन, रामदास, सेवादास, तहसीलदार और वासुदेव। मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? अब किसके बारे में यहाँ पे सफल चित्रण किया गया है ये बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, देखिए पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का चित्रण हुआ है। तो पूंजीपति संघर्ष करेंगे क्या? तो ये तो ऐसे ही गलत है। अकाल और बाढ़ का वर्णन किया गया है, ये भी नहीं होगा। मेरीगंज में यौन शोषण का, ये भी नहीं होगा। तो डी ही सही हो जाएगा। ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का वर्णन जो है बहुत अच्छे से, चित्रण जो है बहुत अच्छे से किया गया है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ ये बताना है। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ए ही सही हो जाएगा। 31 जुलाई 1880 को बनारस में 4 मील दूर लम्ही नामक गाँव में जो है प्रेमचंद का जन्म होता है।
आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे, आपको पता ही है कि इनका बचपन का नाम धनपत राय था, याद रखेंगे अच्छे से। उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। अब धनिया ने माता दीन से क्या कहा, ये बताना है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रही हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा, महाराज घर में ना गाय है, ना बच्चियाँ, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा जो है पंक्ति सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहला ही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसने किससे कौन सा संवाद कहा, मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा ज़रूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। तो ये पंक्ति जो है, ये संवाद किसके बीच में हो रहा था, तो देखिए ये अब ये जो है आपका गोदान से लिया गया है। और यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गोबर ने झुनिया से कहा। चलिए आगे बताएंगे। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। तो बताना है कि यह किस पुस्तक से लिया गया है, किस रचना से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गोदान। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल गांव का देवता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका पूछा जाता है कई बार। तो ग्लोबल गांव का देवता ये किसकी रचना है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये किसकी है, रणेंद्र की रचना है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है झारखंड में पूछा जाता है। चलिए इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लीजिए। तो किशनगढ़ के अहेरी सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार पाँव तेल की डूब, ये सभी रचना इन्हीं की है। और ये तो आपने काफ़ी बार देख लिया, चित्रा मुग्दल की रचना जो उपन्यास है, एक ज़मीन अपनी आवा, एक ज़मीन अपनी आवा और गिली गुड़। चलिए चंद हसीनों के खतूत, काफ़ी बार बता चुकी हूँ, इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, हसीन क्या होते हैं, बहुत ही हसीन जो होते हैं वो बहुत ही उग्र होते हैं, ऐसे मैंने आपको याद कराया था काफ़ी बार। पांडे बेचन शर्मा उग्र याद रखेंगे। चलिए आगे बताना है यहाँ पे, पढ़ती परी कथा उपन्यास के रचयिता कौन होंगे। पढ़ती परी कथा जो है यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताना है बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है, आनंद मठ, सुहाग के नुपुर, दुख मोचन और विषाद मठ। तो यहाँ पे आपका विषाद मठ जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल के अकाल में जो है ये रचना हुई विषाद मठ 1946 में हुई, रांगे राघव के द्वारा रचित है, बंगाल के अकाल पर आधारित, जिसे सुहाग के नुपुर कहते हैं। नहीं, सुहाग के नुपुर कैसे, विषाद मठ कहते हैं जिसे, ठीक है। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की रचना है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती धन नापना, ये किसका है, धरती धन नापना ये किसका है, अमरकांत, जगदीश चंद्र मार्कंडेय या विवेक की राय। तो धरती धन नापना ये है जगदीश चंद्र की रचना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 तक कर लेते हैं क्या, आप लोग का एनर्जी बहुत डाउन हो चुका है, ज़्यादा आप लोग देखते नहीं हैं, बहुत लंबे लंबे वीडियोस आप लोग देखते नहीं हैं, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए 80 क्वेश्चन हमने किया, कम नहीं है। तो अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है ये बताना है। तो सारे उपन्यास के पात्र मैंने आपको लिखवाए थे, तो आप अब बताइए कि कौन सा सही होगा। तो कर्म भूमि यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सभी उपन्यास जो है इम्पॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी जो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मैला आंचल। सभी यहाँ पे पात्र भी दिए हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ बताएंगे चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ बताना है आपको बिल्कुल इतिहास रस, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चतुर्सेन शास्त्री की जो उपन्यास है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ,
वयम रक्षामा काफ़ी पूछा जाता है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता और धर्मपुत्र, ये सभी रचना है चतुर्सेन शास्त्री की। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमने 680 क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्या करें, 20 फटफट करा ही देती हूँ। कोशिश करेंगे ये 20 हम 5 से 10 मिनट में निपटा लें। चलिए देख लेते हैं। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है, ये बताना है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये किसकी रचना है देवरानी जेठानी की कहानी? तो अग्रवाल बनिया की कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है? तो विदेशी परिवेश पर आधारित कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो ये देखिए परिशिष्ट भी नहीं है और चक्रव्यूह भी नहीं है। वे दिन और सफ़र के साथी, ये दोनों विदेशी परिवेश पर आधारित रचना है और ये दो नहीं है, परिशिष्ट और परिवेश, यानी 1 और 2 नहीं है। ए बी किस में आता है? बी नंबर में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपका बंटी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित जो है ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो ऐतिहासिक कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो भगवती चरण वर्मा की है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से बताना है कौन सा अनुक्रम सही है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही सही है। अगर मैं बात करूँ तो पहला ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास का है, 1882 में। गोदान तो सभी को पता है, 1936 में प्रेमचंद की रचना है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, 1940 से 44 तक ये 2 भागों में बटा था। और तमस किसकी है? भीष्म साहनी की है, 1973 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन 2 विषयों पर केंद्रित था? तो तमस देखिए आपका विभाजन की त्रासदी तो इसमें थी ही, और इसके अलावा एक और कौन सी इसमें बात कही गई है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक और कौन सा था? तो सांप्रदायिक द्वेष हो जाएगा, यानी ए और डी कहीं नहीं है क्या? है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, विभाजन की त्रासदी थी और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना भी देखने को मिली थी। बताएंगे अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मामरिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। पहला गिरमिटिया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गिरमिटिया उपन्यास में गांधी जी के अफ्रीका में किए गए कार्यों का वर्णन है। गिरिराज किशोर की रचना है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, उपन्यास और पात्र दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो तमस में रिचर्ड आ जाएगा, राज दरबारी में आ जाएगा रंगनाथ, महाभोज में सुकुल बाबू आ जाएंगे, झूठा सच में तारा। ठीक है, चलिए शेखर एक जीवनी से शेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है दलित जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? दलित जीवन पर आधारित यहाँ पे बताना है और कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए धरती धन अपना हो जाएगा और यथा प्रस्तावित। ए और डी कहाँ है? बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी रचना को एक बार देख लीजिए। धरती धन्ना अपना, ये दलित है, जगदीश चंद्र का है। ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की है। कट गुलाब मृदुला गर्ग का है। यथा प्रस्तावित, ये भी दलित है, और ये गिरिराज किशोर का है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। तो कौन सा किस जगह का वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो राग दरबारी में जो है शिवपालगंज का वर्णन किया गया है। ये किसकी रचना है, तो श्रीलाल शुक्ल की रचना है, याद रखेंगे। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा की रचना है। बहादुरगंज इसमें वर्णन किया गया है। और बसंती उपन्यास जो है ये भीष्म साहनी का है, और ये महानगर दिल्ली का वर्णन किया गया है। कोरजा की अगर बात करें, कोरजा उपन्यास ये मेहरुनिसा परवेज की रचना है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश का वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे, ये सभी आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी बार पूछा जाता है। गोदान से तो काफ़ी बार पूछा गया है, और ये सब तो काफ़ी नया है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। जैसे मैला आंचल का मेरीगंज हो गया, ये सब काफ़ी पुराना है, ये सब नया है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। कहाँ पे किस तरह का वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए, नाच्यो बहुत गोपाल, ये जो है आपका दलित जीवन पे संबंधित है। तो दलित जीवन से संबंधित है, एक मिनट, दलित जीवन से संबंधित है ये। और सूरज का सातवां घोड़ा, ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद का परिवेश दिखाया गया था इसमें। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की रचना है, और ये आपका जो है रंगमंच और सिनेमा संसार का वर्णन इसमें कहाँ किया गया है। और गली आगे मूर्ति है, ये जो इसमें वाराणसी के शैक्षिक परिसर का वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। सांप्रदायिक उन्माद आपका झूठा सच में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो ये तो आपको पता ही होगा, झूठा सच भी है, तमस भी है, और कितने पाकिस्तान भी है। तो ये तीनों हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। छोटे छोटे महायुद्ध ये नहीं है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आपका राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ अब। चलिए बताइए, राही मासूम रजा के द्वारा रचित कौन सा उपन्यास नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, या कर्टा भी आरजू। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, समर शेष है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये किसकी रचना है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की ये उपन्यास है, समर शेष है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, रोक के लिख सकते हैं, ठीक है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित कौन सा उपन्यास है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित कौन सा उपन्यास है ये बताना है। तो चंद हसीनों के खतूत, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद हसीनों के खतूत, ये किसकी रचना है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। तो और भी इनका देख लीजिए कि दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी, फागुन के 4 दिन, ये सब रचना किसकी है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे जाते हैं। और आदर्श दंपति तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लज्जाराम मेहता की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 5 क्वेश्चन देखना है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। अच्छा, तो सांप्रदायिक भावना का जो निर्माण किया गया उसमें क्या सहायक नहीं है, ऑप्शन की दृष्टि से आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे सांप्रदायिक पूर्वाग्रह नहीं, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। बिल्कुल, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर जो वास है ये जो है सांप्रदायिक भावना का निर्माण नहीं करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी रचना को यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैं काफ़ी बार वैसे आपको बता चुकी हूँ इसमें। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जहाँ पे भी आपका उपन्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस में अगर उपन्यास दिया है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको पंक्ति यहाँ पे ध्यान से पढ़नी है। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी, मैं तो उसे गाय ही समझ रखा था,
मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं जहाँ, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किसने कहा है, बिना ऑप्शन को देखे भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। मालती, बिल्कुल, या तो मेहता होता या मालती, यही दोनों में से कोई हो सकता था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास दिए गए हैं और यहाँ पे बताना है कि कौन सा किस समय में लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कथा स्रोत का समय पूछा जा रहा है यहाँ पे, कथा स्रोत का समय, ठीक है। और प्रकाशन वर्ष का यहाँ पे वर्णन नहीं है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा छठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी में कौन सी रचना हुई। यहाँ पे कथा स्रोत का समय पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है इस तरह से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। और यहाँ पे मैं बात करूँ आपको तो कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, 6ठी-7वीं शताब्दी बाण भट्ट की आत्मकथा यहीं से आपके ली गई है। देखिए, सारे ऐतिहासिक रचना है और किस काल के कहानियों का जो है यहाँ पे रचना किया गया है उसको उठा के ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 6ठी-7वीं शताब्दी के समय का वर्णन किया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा में। और चारूचंद्र लेख जो है 12वीं-13वीं शताब्दी चारूचंद्र लेख। पुनर्नवा जो है 4ठी शताब्दी और अनामदास का पोथा हो जाएगा औपनिषदिक काल, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये, इसको देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आप इसको देख लीजिए। प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, 1946 में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में, अनामदास का पोथा 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कौन सा आपका सही होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। और गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा और मानस का हंस, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका डेट दिया होगा यहाँ पे देख लीजिए। गर्म राख 1957 में उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखा गया। भूले बिसरे चित्र 1959 में भगवती चरण वर्मा। टेराकोटा 71 में लक्ष्मीकांत वर्मा। और मानस का हंस तो है 72 में अमृतलाल नागर। नई पौध के लेखक कौन है? नई पौध के लेखक कौन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट देख लिया है। कल फिर हम 100 करेंगे। इस तरह से जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है और पूरा साहित्य आपका ख़त्म हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। बस चैनल पे ऐसे ही बने रहें, फॉलो करते रहें। एक एक वीडियो जो मैं आपको देती हूँ उसको बहुत अच्छे से आपको करना है और आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बार बार रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए जितनी भी चीज़ें करवा रही हूँ। नई पौध बताना है यहाँ पे, नई पौध के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नागार्जुन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको अंतिम में बताना चाहूँगी, यहाँ पे कल फिर मैं आपसे मिलूँगी उपन्यास के ही क्वेश्चन लेकर के। और जीएस के भी क्वेश्चन करवा रही हूँ तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन्स हैं वो टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, उसको कंप्लीट देखिएगा तो आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे, चलेंगे लेके चलेंगे चीज़ों को। मिलते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, लौट के ज़रूर आइएगा। मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।